आज मैं पुनः आप सबों का अपने चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज पुनः आपके बीच एक नए एक्सरसाइज के साथ आज मैं आपका पुनः इस चैनल में दोबारा वेलकम करता हूं। आइए मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके पढ़ाई का आनंद लेते हैं आज। और यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम पुनः एक नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ आपके समक्ष रोज नया से नया वीडियो डालते रहे हम लोग। चलिए आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के 10th क्लास के लिए त्रिकोणमिति का जो चैप्टर जो एक्सरसाइज 8.2 है, जिसमें हम लोग पहले ही विभिन्न कोणों के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान हम लोग जान चुके थे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ दिया है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। सारे मान पढ़ लिए थे। नहीं पढ़ा तो आइए देख लेते हैं एक बार पुनः। साइन 0 डिग्री 0, साइन कॉस 0 बराबर 1, टेन 0 0, कॉट 0 इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित आपको सेक 0 1 और कॉसेक 0 अपरिभाषित यानी कि अनंत। ये हम लोग क्या करते हैं ना कि आज पुनः यदि आपने नहीं सीखा है, मान याद नहीं किया है तो आप रट भी सकते हैं 0 1 0 अनंत 1 अनंत। यदि ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक यदि लगातार याद है तो 0 में 0 1 0 अनंत 1 अनंत। 30 डिग्री में 1/2 √3/2 1/√3 √2/√3 एंड 2। फिर आइए 45 डिग्री में 1/√2 1/√2 1 1 √2 इस तरह से यदि रट लेते हैं आप तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि आपको लिखने में सिखाया हमने 2-3 तरीकों से इसको किस तरह से लिखा जाता है, याद करने के झंझट से हमने आपको मुक्ति दिलाई है, रटने के झंझट से मुक्ति दिलाई है। तो आइए आज इस पर आधारित हम लोग इस पर बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन है पहला। यदि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और 1 का पहला क्वेश्चन यानी कि 1 क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री आपका ये क्वेश्चन है। आगे कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उठाना है मान यहां से साइन 60 डिग्री और √3/2 ले लिया आपने। कॉस 30 डिग्री कॉस में जाते हैं 30 में जाते हैं √3/2 इंटू √3/2 उठा लिया आपने। tan 30 डिग्री 1/√3 आपने लिख दिया इंटू कॉस 60 डिग्री कॉस में चलते हैं 60 चलते इसके सामने 1/2 कॉस 60 डिग्री ध्यान दीजिएगा। कॉस 60 डिग्री क्या है 1/2 हमने 1/2 ये वैल्यू ले लिया। साइन 30 डिग्री सॉरी यहाँ साइन 30 है, साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 30 1/2 ठीक है। अब आइए √3 इंटू √3 3 दूनी का 4 1/4 4 का एलसीएम 4 यानी कि 4 का एलसीएम 4 ये हुआ 3 ये हुआ 1 3 1 4/4 यानी कि 1 आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन ठीक इसी तरह का है। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कुछ नहीं करना है आपको, मात्र 2 है ही। tan 45 डिग्री tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर ले लिए, tan स्क्वायर है इसलिए 1 स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर में कॉस तो कॉस 30 लेते हैं, कॉस 30 √3/2 तो √3/2 यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देते हैं हम लोग। माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2 लेते हैं, √3/2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया हमने। अब 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 हो गया आपका, माइनस ये 3/4, 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 यानी कि 2 आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 2/√3, 2/√3 प्लस क्या है आपका cosec 30, cosec में 30 जाते हैं, क्या है 2 है, तो +2। क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसे आइए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर तो ये 1/√2 हो गया है, बट्टा में इसको बट्टे पे जो जोड़ है भिन्न वाला जोड़ ऐसे जोड़ देते हैं, और √3 हो गया एलसीएम, यहाँ 1 कर लेते हैं, तो √3 कैंसिल, बचा क्या 2 प्लस √3 में 2 का गुणा होगा 2√3 हो गया। अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये √3 आ गया ऊपर और ये √2 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से 1/√2 इंटू 2 प्लस 2√3 इंटू √3। क्लियर। 1/cos 45 मिला लीजिए, cos 45 है 1/√2 और sec 30 2/√3, sec 30 2/√3 हो गया, और cosec जो 30 है वो आपका है 2। आइए अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पर √3 हो गया कॉमन, बट्टा में क्या होगी, इसमें 2 कॉमन कर देते हैं, 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस √3। क्लियर। अब आइए इसको हम लोग बढ़ाते हैं आगे। तो अब चूंकि ये नीचे वाली जो संख्या है आपकी क्या है, आपकी नीचे वाली संख्या अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर परिमेयीकरण करते हैं, जैसे हर का परिमेयीकरण करते हैं ना उसी तरह से। तो या तो हम लोग पहले √2 का परिमेयीकरण कर देते हैं, तो √2 का गुणा ऊपर और नीचे √2 का कर देते हैं, तो √3 क्या हो जाएगा √6/√2 में गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2, बचा क्या यहाँ पर √3 + 1 हो गया, ये 1 + √3 को हमने √3 + 1 लिख दिया, जो बड़ा है उसको बड़े लिख दिया। अब √3 + 1 का √3 - 1 से कर देते हैं, √3 - 1 हो गया, तो √6 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, और ये a + b इंटू a - b, तो √3² - 1² इतना हो गया। अब आइए √6 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √18 माइनस √6 बाय ये हो गया आपका 4, √3² क्या हो गया, ये 1² है, सॉरी 1² है आपका, तो √3² हो गया 3 - 1। क्लियर। अब √18 है, तो √18 को आप 9 इंटू 2 तो जरूर लिख सकते हैं, माइनस √6 बाय ये 4 इंटू 3 - 1 क्या हो गया 2। अब 9 का तो वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2 हो गया, और माइनस √6 बाय 4 2 जा 8 आपका आंसर। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। आइए सॉल्व कर, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व पहले एक पार्ट को पहले न्यूमरेटर जो है सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर को, तब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री थोड़ी सुविधा होती है, माइनस cosec 60 डिग्री को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो sin 30 1/2, tan 45 1 माइनस cosec 60 डिग्री 2/√3। क्लियर हो गया। अब आइए इसका हम लोग एलसीएम करते हैं, तो ये हो गया 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बन गया, √3 प्लस 1 में 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 माइनस √3 कैंसिल, 2 दूनी का 4 हो गया, ये हो गया आपका 2√3 और 1 √3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4/2
2√3। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग देख रहे थे इसकी वैल्यू क्या होती है। सेक हो गया 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सेक 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1 ये 1 हो गया आपका। ये हो गया 2√3, इसका भी एलसीएम हो गया। तो √3 को हम कटा देते हैं, भाग देते हैं ना, इसके हर से एलसीएम में भाग देते हैं। √3 कैंसिल हो गया, बचा 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3 बच गया प्लस ये 2√3 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2√3, यानी कि आपका ये हो गया 2√3 और √3 कितना हो गया आपका 3√3 प्लस 4/2√3। अब आइए मान निकालते हैं। अब जो है आपको मान निकालना है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बाय आपका हो गया सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री बराबर। इसका जो मान है आप देखते हैं 3√3 माइनस 4 है, 3√3 माइनस 4 बाय 2√3 है, 2√3 है, बट्टे में है, ये बड़ी बटा है आपका क्या है 3√3 प्लस 4 बाय 2√3 है। ठीक है, ये 2√3 क्या कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, बचा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। अब आपको क्या करना है कि नीचे जो है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। अब नीचे में हर में अपरिमेय संख्या है तो उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करते हैं तो आपको करना क्या होता है, ये प्लस है ना, तो आपको याद है 9th में आपने क्या किया था, ये प्लस है तो इसके माइनस से, तो 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। a प्लस बी का संयुग्म भी क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो हम अब इसको क्या करते हैं a माइनस बी ये हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 3√3 है तो 3√3 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर आपने तो खूब अच्छा से सीखा है। 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का 9 27 माइनस 4 का 16। अब ये हो गया 3 का 27 माइनस 3 6 का 24√3 और प्लस 4 का 16 बट्टा में 27 में से 16 गया 11। अब ये 27 और 16 क्या हो गया बाबू 43 माइनस 24√3 बाई 11 आपका यही सॉल्यूशन हुआ। 43 माइनस 24 इंटू √3 बाई 11 आपका आंसर हुआ। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला 5 नंबर क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये आपका सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन अभी वैसे नहीं करेंगे हम लोग इसे बाय फॉर्मूला तो अभी नहीं करेंगे, अभी मान को रख करके देखेंगे कि आता है कि नहीं। चलिए हम लोग क्या करते हैं 5 हो गया cos स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री आप देखिए मान cos 60 डिग्री 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक 30 डिग्री 2/√3 तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री की स्क्वायर बट्टा में sin स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 बटा 2 दूनी का 4 प्लस 4 गुणे 2 दूनी का 4 बटा में 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4 ये √3 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 4। आइए ये 5/4 आपका हो गया वैल्यू 5/4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 16/3 माइनस 1 बाय ये 4 कॉमन हो गया आपका ये 1 प्लस 3 यहाँ पर भी आप बटे पे के जोड़ जैसा जोड़ देते हैं 4 3 12 हो गया। ठीक 4 3 5 आई 15 प्लस 3 चौका 12 4 16 चौका 64 माइनस 12 का 12 बटा में 4 बटा में 4 तो 4 से कैंसिल हो गया 1 हो गया। आप यहाँ तो देखिए 15 में से 12 गया 3 3 64 3 67 बटा में क्या हो गया 12। बहुत अच्छा आंसर आपके बीच ये क्वेश्चन रहा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान इसमें से क्या होगा। तो यहाँ पर पुनः उसी रूप में पूछ दिया कि साइन 60 होगा cos 60 होगा tan 60 होगा साइन 30 होगा। चलिए ये आपका एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला ये इसमें है, हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं। आइए 2 tan 30 डिग्री को सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर ये हो गया 2/√3 हो गया बट्टे में 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3 हो गया। तो आपका ये मान हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 का 3 4 बट्टा में 3। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2/√3 इंटू 3/4 तो 2 इंटू 2 2 2 जा 4 और √3 है तो इस 3 को √3 लिख ही सकते हैं आप, लिख सकते हैं बट्टा में √3 इंटू 2 तो ये √3 से कैंसिल हो गया बचा क्या √3/2 तो √3/2 इसमें से किसका वैल्यू होता है साइन 60 का। साइन 60 का देखिए साइन 60 का √3/2 होता है तो साइन 60 डिग्री ये आपका ओरिजिनल आंसर होगा। इस तरह से आइए यहां पर देखें 2 tan 30 डिग्री के पास यदि थीटा लिख देते हैं बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो आपका एक सूत्र बनता है sin 2 थीटा। आप इस सूत्र पर आराम से निकाल सकते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब यहाँ पर 2 tan 60 डिग्री भी आएगा 2 tan 60 या 2 tan 40 डिग्री 45 या 2 tan 45 डिग्री भी रहेगा तो आप आराम से sin 2 थीटा आंसर कर सकते हैं। 2 tan 30 डिग्री 60 डिग्री रहेगा तो sin 2 इंटू 60 यानी कि 120 डिग्री। लेकिन आपको चूंकि 120 डिग्री का तो वैल्यू पढ़ना है नहीं इसलिए निश्चिंत रहिए कि आपको यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री तो आप यही हल कर देते हैं। आपको डायरेक्ट हल पर ले चलते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 माइनस tan 45 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर tan 45 1 तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2 तो 0/2 और 0/2 इक्वल टू 0 और 0 मान तो ये है ही तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा डी। हाँ एक और बात है ये भी एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। यदि आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो यहाँ पर कोई भी मान रहेगा यदि 30 डिग्री रहेगा यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो आप इजिली cos 2 30 यानी कि cos 60 डिग्री पर मान निकाल सकते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप खूब अच्छा से पढ़ रहे हैं और मेरी आपसे मेरी यही कामना है, ईश्वर से यही कामना है कि आप बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा सीखे और बहुत आगे बढ़े। चलिए आज के साथ इतना ही। आपका धन्यवाद।